स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर बताएंगे मोदी के रोड शो के बाद अब मैदान में कूद रहे हैं बिहार के लालू प्रसाद यादव। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर युवाओं के बीच में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता ने फिर से मारी है जोरदार तरीके की उछाल। बताएंगे कितने % लोग युवा कैटेगरी में तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं दोस्तों। इसी के साथ में मोदी को अचानक से चुनाव के अंदर अब पाकिस्तान याद आ गया है दोस्तों। इसी के साथ में तेजस्वी यादव की 17 सभाएं एक ही दिन में हो रही है। बताएंगे कहां पर सभा होगी, और इसी के साथ में चलेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होगा तभी देश में बदलाव संभव है, और इस बार परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से बिहार की जनता तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पटना के अंदर रोड शो किया था। नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पार्टी के प्रत्याशी मौजूद रहे दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस दौरान ललन सिंह को भेजा गया और नीतीश कुमार नहीं आए। तो सवाल उठ रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर नीतीश कुमार को किनारे कर दिया है, और अब बिहार के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को पता चल जाना चाहिए कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी धीरे धीरे करके उभर कर सामने आ रही है दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पटना में जहां पर रोड शो किया था वही मैदान में उतरने जा रहे हैं बिहार के लाल और 4 बार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी। दोस्तों आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र के लोकसभा की सांसद और उनकी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती के साथ में रोड शो सह क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज अपने प्रत्याशी रीतलाल राय के समर्थन में रोड शो करेंगे। दीघा नहर से बाटा होते हुए दानापुर नगर परिषद होते हुए दानापुर बस स्टैंड की और लालू यादव जी का रोड शो आगे बढ़ेगा दोस्तों। इसके बाद दानापुर बस स्टैंड होते हुए दानापुर कैंटोनमेंट बोर्ड होते हुए आगे बढ़ते हुए शाहपुर, दाऊदपुर और आनंद बाजार पहुंचेगा। फिर मुबारकपुर कृषि फार्म होते हुए उसरी चौक और शिवाला चौक, कोठिया सरारी गुमटी से आगे बढ़ते हुए लखनी बिघा से डीआरएम ऑफिस तक यात्रा निकलेगी। इसके बाद डीआरएम ऑफिस से लखपर होते हुए मोती चौक होते हुए चकदाहा के मोड़ के साथ आगे बढ़ते हुए जमालुद्दीन चौक पर आकर समाप्त होगी दोस्तों। तो यात्रा करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लालू यादव इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। 2020 में लालू यादव जेल में बंद थे, तब वो प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन इस बार उनके रोड शो वो भी चुनाव के प्रचार के अंतिम 2 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव के समीकरण को पलटता हुआ दिखाई देगा। यानी पटना में मोदी के रोड शो के बाद लालू यादव उस रोड शो को न्यूट्रलाइज करके महागठबंधन के पक्ष में भारी समर्थन जुटाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं दोस्तों। दानापुर क्षेत्र में प्रचार इसलिए करेंगे क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने राम कृपाल यादव को मैदान में उतारा है, जो लालू यादव के करीबी नेता थे दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी इस बार लालू यादव के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही थी, यानी रीतलाल यादव के सामने उम्मीदवार उतारा गया था, तो लालू यादव खुद प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे हैं। इससे पहले राम कृपाल यादव को पाटलिपुत्र से शिकस्त दी थी मीसा भारती ने, और अब लालू यादव जी खुद मैदान में उतरेंगे दोस्तों। तो रीतलाल यादव की भी जीत लगभग तय मानी जा रही है, और रामकृपाल यादव को इस बार कह सकते हैं कि उनकी पूरी राजनीति खत्म करके ही लालू यादव वापस भेज देंगे, जिन्होंने रामकृपाल यादव को राजनेता बनाया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि लालू यादव जी के प्रचार के बाद दानापुर उसके आसपास के इलाके के अंदर जरूर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी पटना में आने वाले, तो उससे पहले खाना पूर्ति के लिए मोकामा के अंदर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और कई सारे अपराध में जेल काट चुके अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई दोस्तों। दुलार चंद यादव की हत्या के मामले को लेकर की गई इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को लग रहा था कि वो मोदी की सभा करवा लेंगे और नरेंद्र मोदी आकर बड़ी बड़ी बातें कानून व्यवस्था पर बोल जाएंगे, और जनता को लगेगा कि बीजेपी के लोग कानून व्यवस्था पर सीरियस है। लेकिन सबको पता है कि बिहार में कितने बुरे हालात है दोस्तों। जंगल राज से बड़ा राक्षस राज चल रहा है बिहार में, और अब मोकामा के जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को जेल में पहुंचा दिया गया है। इसके बावजूद एनडीए गठबंधन ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड का नेता अनंत सिंह को ही रखा है दोस्तों। बीजेपी वालों में अगर हिम्मत है तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये बोले कि अनंत सिंह हमारा औपचारिक प्रत्याशी नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी वाले करने को तैयार नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनको लगता है कि मोकामा की सीट अनंत सिंह जिताकर दे देंगे, चाहे जितनी ज्यादा गुंडागर्दी कर ले, कितने भी बड़े बड़े क्राइम में अंदर चले जाए। बीजेपी के लिए साधु संत जैसे हैं अनंत सिंह। इसी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के दोहरे चरित्र के बारे में पता चलता है दोस्तों। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक ऑफिशियल बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी कहते हैं कि मैं 14 नवंबर को महागठबंधन की जीत के बाद 18 तारीख को शपथ लूंगा मुख्यमंत्री पद पर। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच में जब खरमास का टाइम होगा, तब हर जाति और धर्म से आने वाले हर अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ना जाति देखूंगा ना धर्म देखूंगा, जितने भी अपराधी हैं इन सबको जेल में ठूसा जाएगा। खरमास में इनके खिलाफ ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। तेजस्वी पहले भी कह चुके हैं कि अगर मेरी परछाई भी कुछ गड़बड़ करेगी तो सीधा
सीधा जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव युवा नेता है और वो जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कितनी ज्यादा जरूरत होती है किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था की, और इसीलिए अब युवा नेतृत्व की और बिहार धीरे धीरे करके शिफ्ट होता जा रहा है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं से जुड़े एक ट्रैकर में बताया गया है कि तेजस्वी यादव युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। 14 अगस्त से लेकर 1 नवंबर के बीच में यह सर्वे करवाया गया। पोल ट्रैकर के द्वारा उन्होंने दावा किया है कि इस सर्वे में 1,65,689 सैंपल साइज लिया गया, और जब युवाओं से पूछा गया कि आप लोगों को क्या लगता है आप किसके साथ खड़े हैं, तो इसके बाद तेजस्वी यादव को लगभग 59% लोगों ने, युवाओं ने समर्थन देते हुए कहा कि वो तेजस्वी यादव से उम्मीद करते हैं कि उनकी भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए कुछ काम करेंगे, जबकि 25% मात्र लोग नीतीश कुमार को वापस से समर्थन देने को तैयार है और 13% लोग प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। दोस्तों, तो कुल मिलाकर कोई दूर दूर तक नहीं भटक रहा तेजस्वी यादव के युवाओं के बीच में लोकप्रियता की बात करें तो। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी तो युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों के अंदर भी बदलाव की एक बयार बहती नजर आ रही है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मोदी को अचानक से अब ऐसी ऐसी बातें याद आने लगी है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि अब एनडीए गठबंधन का चुनाव बुरी तरीके से फंस चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद पर अपने व्यक्ति का नाम घोषित करवा दिया, तेजस्वी यादव का नाम घोषित करवा दिया। इस पर मनोज कुमार झा ने कहा कि भाइयों बहनों, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा का एक उदाहरण। अगर कट्टा प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो हमें गोवा में बीजेपी की 2013 ईस्वी की वो मीटिंग याद आती है जिसमें सार्वजनिक कट्टेबाजी से अन्य वरिष्ठों को दरकिनार करके शीर्ष कुर्सी को हथिया लिया गया था। जय हिंद। यानी जब बीजेपी का गोवा के अंदर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मंजूरी मिल गई थी, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया गया था। उस मीटिंग में क्या कट्टा रखकर नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद पर घोषित करवाने के लिए बोला गया था? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। मनोज झा ने उसी और इशारा किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि मोदी की भाषा खराब होने का मतलब भाजपा का चुनाव फंस चुका है। अब ये 100% गारंटी के साथ कहा जा सकता है, तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव की जो सभाएं ताबड़तोड़ चल रही है दोस्तों, उसके आंकड़े देख देख कर कई सारे लोग चौंक रहे होंगे। जहां पर मोदी 1 से 2 रैलियां करते हैं, वहीं पर तेजस्वी यादव बिहार में एक दिन में 17 मीटिंग, कभी 9 मीटिंग, कभी 20 मीटिंग करते हैं दोस्तों। यानी मिनिमम 9-10 मीटिंग करते हैं, और मैक्सिमम 20 मीटिंग भी उनकी 4 नवंबर को प्रस्तावित की गई है। 17 मीटिंग उनकी आज होने वाली है, यानी 17 आज, 20 कल, 37 तो ऐसा ही हो जा रही है। यानी ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है। 243 सीटों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है दोस्तों। अगर एक भी सीट छोड़ेंगे तो इससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, इसीलिए सारे प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। अगर आप भी मानते हैं कि इसीलिए इंडिया गठबंधन ने अच्छा किया तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ प्रचार करने के लिए पहुंचे दोस्तों। अखिलेश ने बिहार पहुंचते ही नारा दिया कि आज पहुंची है बिहार पीडीए की महापुकार, बनेगी अपनी सरकार, गठबंधन की है बहार। तेजस्वी यादव छपरा में मौजूद थे, सभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री को अब पाकिस्तान की याद आने लगी है, यानी पाकिस्तान, घुसपैठी, मुस्लिम, ये सारे शब्द अब धीरे धीरे करके बिहार चुनाव में आएंगे, क्योंकि भाजपा और एनडीए गठबंधन का चुनाव बुरी तरीके से फंस चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि मोदी का जो भाषण आया है उसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के अंदर धमाका हुआ तो नींद गांधी परिवार की उड़ गई, यानी राहुल गांधी के परिवार की नींद उड़ गई। इस तरीके का बयान देकर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं दोस्तों राजनीति के न्यूनतम स्तर पर फिर से आ गए हैं। जैसे पिछले बार 2024 के चुनाव में भाजपा 400 का नारा देकर 240 पर सिमटी थी दोस्तों। उस दौरान भी आपने देखा होगा कि मोदी किस निचले स्तर पर आकर भाषणबाजी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। आपके घर में घुस जाएंगे, हीरे जवाहरात लेकर चले जाएंगे, घुसपैठी आ जाएंगे, इस तरीके की उल्टी सीधे बातें बोल रहे थे दोस्तों। फिर से अब ये दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में धमाका हुआ तो गांधी परिवार की नींदें उड़ गई। ये वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जो अपने आप को इंदिरा गांधी से बड़ा प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, इस तरीके के दावे कर रहे थे। और इंदिरा गांधी ने तो 93,000 पाकिस्तानियों को भारत के अंदर कैद कर लिया दोस्तों, और युद्ध भी जीत लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीज फायर करवा दिया। सबको पता है कि ट्रंप के बोलने पर सीज फायर करवाया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो दावा कर रहा है कि मोदी ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया था। ऐसे में दोस्तों बार बार ट्रंप 50 बार ऐसा बोल चुका है। नरेंद्र मोदी को एक बार इसका जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि ट्रंप गलत बोल रहा है, लेकिन इतनी सी हिम्मत भी जुटा नहीं पा रहे, क्योंकि पता है कि अगर ट्रंप के खिलाफ कुछ उल्टा बोलेंगे तो उसके बाद जो जाकर अमेरिका में हेलो ट्रंप, हाउडी मोदी और ये सब जो चलता रहता है वो कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे और मोदी से ट्रंप चिढ़ जाएगा दोस्तों, तो वो और ज्यादा बयान देगा। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को थोड़ी पहले हिम्मत जुटानी चाहिए और राहुल गांधी का चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, राहुल गांधी के परिवार पर सवाल खड़ा करने से पहले मोदी को एक बार इतिहास के कुछ पन्ने देखने
करने चाहिए, जहां पर राहुल गांधी के दादी, राहुल गांधी के पिता, राहुल गांधी के चाचा सबने देश के लिए अपनी जान दे दी दोस्तों। पद पर रहते हुए 2 प्रधानमंत्री गवा दिए, जो राहुल गांधी की दादी और राहुल गांधी के पिता थे दोस्तों। ऐसे में जिसके परिवार में ही शहीद हैं, उनके परिवार के ऊपर उल्टा बोलना और ये कहना कि पाकिस्तान का धमाका, गांधी परिवार में नींद उड़ गई, ये साफ तौर पर दोस्तों आसमान पर थूकने जैसी बातें हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो आसमान पर थूकता है उसके साथ क्या होता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तब भी लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जहां पर बिहार के बेगूसराय चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा हुआ है, 56 इंच की छाती खाली है, डरपोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी ने अपने भाषण में विदेश नीति को लेकर युवाओं, अडानी, अंबानी, सोशल मीडिया और तमाम मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरा है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि अगर 56 इंच की छाती का जो दावा करते हैं उनमें हिम्मत है तो वो बोले कि ट्रंप गलत बोल रहा है, ट्रंप के बयान का खंडन करे। एक छोटी सी बात है दोस्तों, 2 शब्द बोलना है, वो भी बोलने में हालत खराब हो रही है। इसी से पता चलता है कि 56 इंच की छाती का दावा करने वालों की क्या स्थिति है। राहुल गांधी ने आगे अंबानी से जोड़कर मामले को, अडानी से जोड़कर मामले को, बीजेपी से कई सवाल खड़े किए और युवाओं को असल मुद्दे से मोदी भटका रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी युवाओं को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने के लिए कहते हैं ताकि वे असली मुद्दे से ध्यान भटका ले, और मोदी नहीं चाहते हैं कि युवाओं को समझ आए कि उनकी अडानी के साथ साझेदारी क्या है। जिस दिन युवा को यह समझ में बात आ जाएगी उसी दिन मोदी और अडानी की दुकान बंद हो जाएगी। वोट के लिए मोदी स्टेज पर डांस भी करेगा। राहुल गांधी ने इस बात को फिर दोहराया है। पहले भाजपा वाले राहुल गांधी के बयान की आलोचना कर रहे थे दोस्तों, लेकिन जिस स्तर पर उतरकर नरेंद्र मोदी निचले स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी की ओर से, अमूमन सी बात है, कॉमन सी बात है कि यही बोला जाएगा और बार बार बोलेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का बयान एकदम सही है और निचले स्तर पर उतरे व्यक्ति को जवाब देने के लिए भी इसी स्तर पर उतरकर बोलना पड़ता है, तो लिखकर जरूर बताएगा। और इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें ही बिहार चुनाव के अंदर एक बड़े समुदाय को महागठबंधन के पक्ष में मजबूती से खड़ा कर देगी दोस्तों। राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे थे, जहां पर वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी मछुआरा समाज के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर मछुआरा समाज के लोग किस तरीके से मछली पकड़ते हैं और किस तरीके से उनका पूरा काम होता है। इसके बाद राहुल गांधी तालाब में खुद भी उतरते हैं मुकेश सहनी के साथ में मछली पकड़ने के लिए दोस्तों। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी मछली पकड़ने वाले जाल को लेकर किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। साथ में उनके कन्हैया कुमार भी मौजूद है, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी मौजूद है दोस्तों, जो खुद तालाब में उतरे हैं मछली पकड़ने के लिए। राहुल गांधी को उन्होंने बुलाया तो राहुल गांधी तालाब में कूद जाते हैं दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी पूरे तालाब में तैरते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी मछुआरा समाज के लोगों के दुख को जानने के लिए, उनके काम करने के तरीके को जानने के लिए मैदान में उतरे हैं दोस्तों। ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये मल्लाह समाज के लोगों के लिए मैसेज है कि राहुल गांधी उनको लेकर एक संवेदना रखते हैं और इसीलिए महागठबंधन के पक्ष में मछुआरा समाज के लोगों का एक बड़े स्तर पर समर्थन महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो सकता है दोस्तों। और वैसे भी उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ में खड़ी है और महागठबंधन ने तो साफ तौर पर बोला है कि हम वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को अगला उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो इतना कुछ मल्लाह समाज के लोगों को महागठबंधन देने को तैयार है, तो मल्लाह समाज भी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट होता दिखाई देगा दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव छपरा में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे दोस्तों। इस दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव के समर्थन में प्रचार करते हुए लोगों से वोट की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि यहां पर आप लोग तेजस्वी यादव की सरकार बनाओ। 2017 में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की सरकार बनाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार को एक्सप्रेस वे से जोड़ेंगे। यानी जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक्सप्रेस वे बनाया, बिहार में वैसा ही एक्सप्रेस वे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाया जाएगा और यूपी बिहार को पूरी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। दोनों राज्यों के विकास को सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश यादव को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला था दोस्तों। और अखिलेश यादव की भारी लोकप्रियता इस क्षेत्र के अंदर है, ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने खेसारी लाल यादव के समर्थन में प्रचार किया, तो इससे अच्छा समर्थन खेसारी लाल यादव को मिलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। और कह सकते हैं कि छपरा की सीट उनके पास अब जा चुकी है, केवल औपचारिक ऐलान मात्र बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। जबकि आरजेडी और महागठबंधन का झंडा उठाए खेसारी लाल यादव मैदान में उतरे हुए हैं और पिछली बार काफी कम अंतर से बीजेपी का नेता चुनाव जीता था, तो इस बार वो अंतर भी खत्म होगा और खेसारी लाल यादव को खुद भी जोरदार समर्थन मिलता है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने मछुआरा समाज के लोगों के साथ में मछली पकड़ने की प्रक्रिया जानी और साथ में राहुल गांधी नहर में भी उतरे थे दोस्तों, तालाब में उतरे थे। तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ बेगूसराय में मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा भाइयों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर चर्चा की गई। महागठबंधन का वादा है कि हमारी सरकार बनने के बाद बिहार में सभी मछुआरा समाज के लोगों
को लीन सीजन यानी जून, जुलाई और अगस्त के दौरान 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। मछुआरा को निषाद सुरक्षा कार्ड और 5 लाख रुपए तक के बीमा को उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य पालन बीमा योजना बाजार उपलब्ध सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में मछली बाजार, ट्रेनिंग सेंटर, अनुदान योजनाएं शुरू की जाएगी। सुसंगत जलाशय नीति के अंतर्गत नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा और जलाशयों के आवंटन में परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मछुआरा समाज के लोगों के बिजनेस को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कई सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे और प्रोसेसिंग के यूनिट भी लगाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी खुद ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उम्मीदवार बन चुके हैं दोस्तों। तो उनको अपने समाज की भलाई के लिए काम करना और वो वादा कर रहे हैं अपने समाज और समाज के लोग विश्वास भी करेंगे, क्योंकि वीआईपी पार्टी के नेता को काफी सम्मान दिया है महागठबंधन की गठबंधन सहयोगियों ने। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपडेट है दोस्तों। एनडीए गठबंधन 105 से 114 पर निपट सकता है। लोक पोल मेगा सर्वे में यह दावा किया गया है। उनका मानना है कि महागठबंधन इस बार 39 से 42% वोट शेयर के साथ में सबसे लार्जेस्ट गठबंधन बनकर उभरेगा और अदर्स को 2 से 5 सीटें, महागठबंधन 118 से 126 सीटें यानी मेजोरिटी के आंकड़े तक पहुंच रहा है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला है वीआईपी पार्टी का एक मुश्त वोट महागठबंधन से जुड़ रहा है और दूसरा आईपी गुप्ता की पार्टी जो ताती तत्वा समुदाय के लोगों को महागठबंधन से बड़े स्तर पर जोड़ रही है। इन दोनों समुदाय के वोट मिलाकर लगभग 5% होते हैं और 5% वोट अगर आपको अलग से मिल जाए तो सारे चुनाव पलट जाया करते हैं दोस्तों। ऐसे में इस चुनाव के अंदर भी ताती तत्वा समुदाय और निषाद समाज के लोग खेला करेंगे। जो भी आपकी राय है लिखिएगा जरूर। साथ साथ नीतीश कुमार की बहानेबाजी में हाथ से निकल गए बिहार के बहुमूल्य 20 साल। पहले कुछ था जी, ये बोलते बोलते कि पहले कुछ था जी, रटते रटते नीतीश कुमार 20 साल बिता गए। 20 साल में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया। अब बिहार बदलाव करेगा। 20 महीने में ही बिहार में तेजस्वी कमाल करके दिखाएंगे। तेजस्वी बेटा कमाल करेगा। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लोगों को यह मैसेज देते हुए अपील की जा रही है तेजस्वी यादव का समर्थन करने के लिए। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, दरभंगा के विधायक है दोस्तों संजय सरावगी, जिनके समर्थकों के द्वारा अपने विपक्षियों के ऊपर हमला करवाया जा रहा है। द प्लूरल्स पार्टी के नेता पुष्पम प्रिया चौधरी के समर्थकों के साथ में बीजेपी के लोगों की आपस में लड़ाई हो गई थी दोस्तों। कैमरे पर भी हाथापाई देखा गया था। ऐसे में द प्लूरल पार्टी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दरभंगा के विधायक के नेतृत्व में उनके समर्थकों के द्वारा पार्टी के समर्थकों पर जानलेवा हमला करने के संबंधित जघन्य घटना के लिए शिकायत दर्ज करवाई गई है। और द प्लूरल पार्टी ने कहा है, पुष्पम प्रिया की पार्टी ने, कि हमारे कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए न्याय की बात हम कर रहे हैं। मिथिला व दरभंगा के सम्मान की यह बात है। गुंडा राज के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। यानी भाजपा के नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप है दोस्तों कि वो खुलेआम गुंडागर्दी करवा रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में जो अदावत होती है दोस्तों, कई बार दोनों एक दूसरे पर तीखा निशाना साधते हैं। वो किसी से बात छुपी हुई नहीं है। और इस बार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश और मोदी के लिए गाने गा रहे हैं और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी पवन सिंह को बीजेपी की केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवा दी है दोस्तों। तो अब बीजेपी का गुणगान गाते घूम रहे हैं। लेकिन छपरा से चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों पवन सिंह की एक सभा का आयोजन हुआ था, लेकिन उस सभा में आरजेडी का झंडा दिखाई दिया, जिसके बाद जोरदार तरीके का बवाल शुरू हो गया। आरजेडी के समर्थक पवन सिंह की रैली में जोर जोर से आरजेडी का झंडा लहराने लगे दोस्तों, जिसके कारण आसपास के लोग भड़क गए और काफी विवाद हुआ। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक खेसारी लाल यादव के पुरजोर तरीके से समर्थन में खड़े हैं और पवन सिंह के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा जो खेसारी लाल यादव के खिलाफ उल्टा बोला जाता है दोस्तों, उसी पर निशाना साधा जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बेगूसराय के विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज है दोस्तों। इसी कड़ी में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास ने दियारा के 5 पंचायत में जनसंपर्क अभियान किया और जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र के लोगों ने व्यापक समर्थन देते हुए आशीर्वाद दिया। और इस दौरान लालू यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और दोस्तों गांव के करीब दर्जनों लोगों ने 2 क्विंटल दूध से उनको स्नान करवाया, नहलवाया। दरअसल शिव प्रकाश गरीबदास को गांव में करीब 2 क्विंटल दूध से नहलाकर आश्वासन दिया गया कि पूरा का पूरा गांव साथ में खड़ा है। परंपरागत व्यापार कारोबार है, इसलिए लोगों ने अपने अपने पशुओं के दूध से अभिषेक किया है दोस्तों। एक तरीके से प्यार जताने का तरीका है और समर्थन जताने का तरीका है। महागठबंधन की ओर से कह सकते हैं कि गरीबदास, शिव प्रकाश गरीबदास इस बार कंफर्म सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। उनके जीतने की संभावना काफी ज्यादा है, 75% से ज्यादा उनकी संभावना है दोस्तों। और ऐसे में जिस तरीके से बड़े बड़े नेता शिव प्रकाश के प्रचार के लिए पहुंचे थे, जरूर इस सीट पर महागठबंधन एक नए रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल कर सकता है। और अब जिस तरीके की तस्वीर आ रही है, कहीं ना कहीं माहौल उनके पक्ष में नजर आता है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर औरंगाबाद के ओबरा
प्रखंड के महुआव टोल ओबरा प्रखंड के महुआव टोला महेशपुर के ग्रामीणों ने सड़क और पुल नहीं होने की वजह से चुनाव बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, ग्रामीणों ने आपसी विमर्श के बाद एकजुट होकर यह फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि महुआव गांव से महेशपुर टोल तक पुनपुन नदी पर पुल नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नारायणपुर महेशपुर और कनोखर महेशपुर तक सड़क नहीं बन रही है, जिसके कारण वो वोटों के बहिष्कार के बारे में विचार कर रहे हैं। कई तरीके से नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, क्या पुल बन पाएगा? क्योंकि अब पुल बनाने की इजाजत तो है नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। आश्वासन के आधार पर ही लोग वोट देने के लिए आ सकते हैं, लेकिन देखते हैं कौन सी पार्टी इनको आश्वासन देकर चुनाव में वोट डालने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। हमारे से लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।